So, hello everyone, welcome to Biomedico channel. Now, today we are starting a new chapter that is a very beautiful chapter, digestion and absorption. अभी ये जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है और इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो पर हम इस चैप्टर को बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और हम बहुत ही अच्छे अच्छे डायग्राम्स देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और वीडियो के एंड में हम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी को हम देखेंगे। एक भी लाइन हम एनसीईआरटी का नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी का एक भी लाइन हम नहीं छोड़ेंगे। पूरे अच्छे से डिटेल से एनसीईआरटी को हम देखेंगे ताकि अगर किसी भी लाइन से एनसीईआरटी का आपको क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे पाओ। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं विद आवर बेसिक सा इंट्रोडक्शन टू डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नाउ डाइजेशन का मतलब क्या है और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। हम जो फूड खाते हैं, हम फूड खाते हैं तो ये फूड कहाँ से जाता है, हमारे स्टमक में ये फूड एंटर करता है, ओके। और स्टमक में इस फूड को और पूरा इंटेस्टाइन में हमारे इस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब वी ब्रेक डाउन दिस फूड, आवर इंटेस्टाइन और द स्टमक ब्रेक डाउन दिस फूड इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। छोटे छोटे पार्टिकल में बड़े से फूड को हम तोड़ते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। और ब्रेक करने के बाद ये एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड में ताकि हमको एनर्जी मिले। हम जब खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलता है कि नहीं, तो इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड एनर्जी, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और हम इस चैप्टर पर पढ़ेंगे ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को एक साथ पढ़ेंगे कि कैसे हम इधर से फूड खाएंगे तो ये पेट में जाएगा, उसके बाद उधर ब्रेक डाउन होगा, इंटेस्टाइन में ये फूड एब्जॉर्ब होगा। यही सारा प्रोसेस, कौन कौन सा एंजाइम है, कौन कौन सा रिएक्शन होता है हमारे पेट में, ठीक है। पेट में कौन सा एसिड होता है, पैनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, लीवर क्या सीक्रेट करता है, ये सब हम बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे इस चैप्टर पर, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। खाना जो होता है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक होता है। हम बिना खाए हम कैसे बचेंगे, ठीक है। खाना हमको एनर्जी देता है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। फूड में हम जो भी खाना खाते हैं उसमें 3 तरीके के मेजर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये जो 3 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यही मेन 3 मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे खाने में। जो भी हम खाते हैं सारा दिन भर, इसमें मैक्सिमम अमाउंट होता है कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन्स एंड फैट्स। वाइटामिन्स and minerals are also required in small quantities. Food provides energy and organic materials for growth and repair of tissues. खाना हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है और ग्रोथ में हेल्प करता है, या फिर अगर कोई डैमेज हो, कोई इंजरी हो, उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है खाना। द वाटर वी टेक इन, पानी जो हम पीते हैं, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जो हम पानी पीते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट से एक रोल प्ले करता है इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मतलब जो भी रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, द रिएक्शंस, उसको हम एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। द वाटर इन इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बहुत सारा वाटर, पानी हम लोगों को पीना चाहिए ताकि हम अपने बॉडी को हाइड्रेट रख सके। अगर हम कम पानी पिएंगे तो हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसलिए वाटर ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन द फूड, कौन कौन सा बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन द फूड, दे कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है, सो इन 3 बायोमैक्रोमोलिक्यूल को हम जैसे है ऐसे हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारा बॉडी। मतलब जैसे हम खाते हैं, फूड में होते हैं, तो जैसे ये फूड में प्रेजेंट होता है ऐसे वो हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के लिए दिस ऑल बायोमैक्रोमोलिक्यूल हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स so that they can be absorbed easily.
ये जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल है इन सबको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना पड़ता है ताकि वो आसानी से एब्जॉर्ब हो पाए, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम डाइजेशन। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन and converted into simple substances in the digestive system. This process of conversion of complex food substances into simpler absorbable form is called digestion. हमने पहले ही बोला था, and is carried out by our digestive system by ये important है, ध्यान से देखो, by our digestive system by mechanical and biochemical methods. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन involves which of the following methods, both mechanical and both biochemical. Digestion is a combination of, ये जो digestion है it is a both mechanical process plus biochemical process. अभी mechanical और biochemical का मतलब क्या है? mechanical का मतलब है कि हम अपने माउथ पर जब हम फूड खाते हैं इधर से, तो इधर हम इसको च्यू करते हैं, ओके, इन द माउथ वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। सो हम छोटे छोटे बहुत बड़े साइज फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये होता है मैकेनिकल प्रोसेस, ओके, मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ दैट whole big particle of the food into smaller one, it is called mechanical. बायोकेमिकल होता है, अब स्मॉलर पार्टिकल को और भी स्मॉलर हम ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम जो कि इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, पैनक्रियास से रिलीज होता है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम्स हम वो छोटे छोटे पार्टिकल को फर्दर और ब्रेक करते हैं। सो इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शंस। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन प्लस केमिकल रिएक्शंस टुगेदर involve or together constitute the digestion, the process of digestion. Now, general organization of the human digestive system is shown in the figure 16.1. तो चलिए देखते हैं, this is the figure 16.1. Now here we will see a basic idea or a basic concept regarding the whole human digestive system. Human digestive system consists of the alimentary canal and associated glands. The associated gland मतलब digestive gland. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दो चीज़ से बना हुआ, एक एलिमेंट्री कैनल और उसके साथ जो जो ग्लैंड एसोसिएटेड है उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो चलिए अभी हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो देखो, ये जो डायग्राम आपको गिवन है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी में। ये क्या मतलब एक्चुअली ये है क्या, ये आप सबको पता है, ये ह्यूमन बॉडी। सो अगर हम इधर से अपने स्किन को हटाए तो हमारे अंदर ये सारा चीज़ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इफ़ वी सी इनसाइड आवर बॉडी देन दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट विद इन आवर बॉडी। सो क्या क्या है, अगर आप देखो इधर से शुरू होता है, इधर से होकर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे होकर इधर से ऐसे होकर ऐसे इसके एक्चुअली इसके पीछे से ये ऐसे इधर आ रहा, तो ऐसे कॉयल कर ऐसे कंटिन्यूस होकर ऐसे जाकर फिर ऐसे जाकर फिर इधर से आउट, ठीक। इधर से इन होता है ऐसे, ये एरो मान लो ऐसे इन होकर ऐसे जाकर ये जो बड़ा सा एक ट्यूब जैसा आपको दिख रहा होगा जो कि इधर से शुरू होता है जिसको हम माउथ बोलते हैं, इधर से शुरू होकर पूरा ऐसे कॉयल कर इधर से ख़त्म होगा जिसको हम एनस बोलते हैं। ये पूरा ट्यूब माउथ से लेकर एनस तक, इसको हम बोलते हैं द एलिमेंटरी कैनल और या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गट, GUT, ये इंपॉर्टेंट है, गट। और हम इसको बोलते हैं और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। बहुत सारा नाम है इस ट्यूब का, ओके। आप मेनली याद रखो एलिमेंट्री सिस्टम और गट, ठीक है। माउथ से लेकर एनस तक एक लंबा सा ट्यूब होता है हमारे अंदर जो कि ऐसे कॉयल होकर एक दूसरे के साथ ऐसे मतलब ऐसे पैकेजिंग होकर है, इसको हम बोलते हैं गट। अब इसके आसपास कुछ कुछ आपको ऑर्गन या फिर ग्लैंड जैसा दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये आप देखो, ये एक है, इधर एक कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, इधर इस डायग्राम पर नहीं गिवन है, तो इनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड।
ये जो डाइजेस्टिव ट्यूब और ट्रैक्ट के आसपास जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और वो स्ट्रक्चर्स और वो ऑर्गन्स हेल्प करना चाहिए डाइजेशन में। वो ऑर्गन समझो, ऐसे समझो, मतलब कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये है डाइजेस्टिव ट्रैक, लंबा सा ट्यूब है ये ऐसा, एनस से, ये है एनस ख़त्म होता है और ये है माउथ। और इस डाइजेस्टिव ग्लैंड के आसपास जो भी ग्लैंड होगा और वो ग्लैंड अगर डाइजेशन में हेल्प करेगा तो उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और ये पूरा ट्यूब along with that digestive glands are together called digestive system। और नॉर्मली ये डाइजेस्टिव ग्लैंड कितने तरीके से हो, normally how many types of digestive gland are present here? So you can see normally 3 to 4 to 5 digestive glands are present. The first one is liver. Liver is the largest digestive gland of our body। ये जो liver है ये है largest digestive gland of our body। लीवर डाइजेशन में हेल्प करता है तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड हुआ। ये आसपास प्रेजेंट है, मतलब नाइवोर में प्रेजेंट है डाइजेस्टिव ग्लैंड के, और ये डाइजेशन में हेल्प करता है और ये लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। द नेक्स्ट वन इज पैनक्रियास, अनदर इंपॉर्टेंट ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैनक्रियास बहुत सारा एंजाइम, मेनली प्रोटीन, मेनली फैट डाइजेशन जो होता है वो सिवाय बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये पैनक्रियास के लिए फैट डाइजेशन हो पाता है, पैनक्रियाटिक लाइपेस के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा एक ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन है। उसके बाद ऊपर देखो माउथ में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जैसे कि ये हो गया पैरोटिड ग्लैंड, ये हो गया सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। सो दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सलाइवा एंड दे आल्सो हेल्प इन डाइजेशन। सो ये भी एक तरीके के डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गए। उसके बाद लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, और ये स्टमक के अंदर होते हैं कुछ सेल्स, ओके, या फिर कुछ ऐसे पीठ जैसा कुछ होता है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख पाते हैं, बहुत ही छोटा सा ग्लैंड होता है। तो ये भी है एक टाइप का डाइजेस्टिव ग्लैंड। इंटेस्टाइन में, ये जो इंटेस्टाइन है पूरा कॉयल जैसा, इसको जीजुनाम बोलते हैं, इसको इलियाम बोलते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है इंटेस्टिनल ग्लैंड। ये भी माइक्रोस्कोपिक है, सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख पाते हैं। ये भी एक तरीके के डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। सो क्या क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड बताया मैंने। अगर हम ऊपर से शुरू करें, सबसे पहले आता है माउथ में जो कि है सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद अगर हम नीचे आए, फिर आता है द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट इज द लीवर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सा ग्लैंड जो कि है पैनक्रियास। देन कम्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड। So 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 types of digestive glands that are associated with the digestive tract, and together along with the digestive tract or alimentary canal, they form digestive system, जो कि हेल्प करता है फूड डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। ये हो गया बेसिक सा। Now let us see each and every segment of this diagram, and which is a very important for your need and for your understanding the basic concept. So सबसे पहले हो गया इधर माउथ। दिस इज द माउथ जिससे हम फूड को खाते हैं। माउथ के अंदर है ऑरल कैविटी। अगर हम मिरर पे देखें आ कर तो हमको जो कैविटी दिखेगा जिसमें हम च्यूइंग करते हैं फूड को, उसको हम बोलते हैं ऑरल कैविटी, और उसमें टंग प्रेजेंट होता है। सो ये टंग, दिस इज द टंग। टंग के आसपास कुछ ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर मेनली। पैरोटिड होता है इधर, हम इन सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कुछ समय बाद। पैरोटिड, देन सबमेक्सिलरी, सबलिंगुअल, दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड। तो फिर आगे जाए तो हमको एक स्पेस दिखेगा जो कि बोलता है फेरिंग्स, ओके, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ना ये जो है ये क्या है, ये एक्चुअली है ट्रेकिया। ये ट्रेकिया जाकर इधर होता है एक लंग्स, ओके, लंग्स होता है। तो ट्रेकिया इधर ओपन करता है, opening of trachea, and this is the opening of esophagus. Both trachea esophagus open within the pharynx. Now this is important. Pharynx is a common passage. Pharynx is a common passage for trachea as well as esophagus. इसलिए हम बोलते हैं जब
खाना खाते हैं हम तो बात नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए कुछ भी खाने के टाइम पर। अगर हम हंसेंगे तो फूड पार्टिकल इधर जाने के बजाय इधर चले जाएंगे तो हमको चोकिंग हो सकता है, विच इज़ वेरी थ्रेटनिंग, ओके, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। सो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर ट्रेकिया एंड इसोफेगस। ना अगर हम अभी ट्रेकिया में नहीं जाएंगे, वो ट्रेकिया में जाएंगे तो ये आगे हमको मिलेगा लंग्स, ओके। इधर एक लंग्स होता है और इधर भी एक लंग्स होता है। सो नाउ ये इसोफेगस आगे कंटिन्यू होगा विद इन द स्टमक। सो इधर से इधर तक इसको हम बोलते हैं इसोफेगस। दिस इज द फेरिंग्स। सो गाइस देखो, ये वीडियो अगर थोड़ी लंबी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप इसको प्लीज़ एंड तक देखना, तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसोफेगस फिर कंटिन्यू होगा स्टमक पर, इधर से इधर तक इसको बोलते हैं स्टमक। उसके बाद इधर से पूरा इधर तक, इधर से होकर ऐसे ऐसे जाकर ऐसे इधर तक, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो तरीके के होते हैं, एक है स्मॉल छोटा इंटेस्टाइन, एक है लार्ज लंबा बड़ा इंटेस्टाइन, ओके। फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज़ इंटेस्टाइन। अब इस इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? फर्स्ट इज डिओडेनम, then is jejunum, then last is ileum. सो कौन सा पार्ट डिओडेनम है और कौन सा पार्ट इलियम है, ओके। सो मैं अलग अलग कलर से मार्क करता हूँ। हेयर टू हेयर दिस इज डिओडेनम, जो कि सी शेप का होता है, देख रहा हो ना, ये एक सी शेप का है, दिस इज डिओडेनम, ओके। नाउ फ्रॉम हेयर, एक्चुअली ये जो पार्ट है, ओके, ये जो पार्ट है ये एक्चुअली ये है ट्रांसवर्स कोलन के पीछे होगा बाकी पार्ट, ओके। सो मैं इसको ऐसे डैश लाइन से दिखा रहा हूँ। सो इधर से इतना तक, और आप देखो इतना तक, इधर से इतना, इसको हम बोलते हैं जिजियूनम। और फिर यहाँ से शुरू होकर इतना अप टू दिस, इसको हम बोलते हैं इलियम। सो 3 पार्ट्स हो गया, एक है जिजियूनम, सॉरी फर्स्ट है डिओडेनम, देन जिजियूनम, देन इलियम। दिस आर द 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाकर कंटिन्यू होगा लार्ज इंटेस्टाइन पे। ये जो दिख रहा है ऐसे होकर ऐसे जो जा रहा ऐसे, जो कि कंटिन्यू होगा एनस से, उसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अभी ये लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 से 4 पार्ट होता है। अभी जहाँ पर ये इलियम ओपन करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो एरिया डायलेटेड होता है। डायलेटेड मतलब फूला हुआ, ओके। ऐसे वो एक फूल जाता है ऐसे, मतलब डायलेटेड पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं सीकम। तो ये सीकम पीछे एक फिंगर जैसा एक एक्सटेंशन देगा, उसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपने सुना भी होगा, अपेंडिक्स, अपेंडिसाइटिस, ये एक ऑपरेशन होता है जिसमें कि ये अपेंडिक्स बड़ा हो जाता है तो इसको काट कर रिमूव किया जाता है। सो ये सीकम फिर ऊपर जाएगा तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन, ओके। असेंडिंग कोलन मतलब द जंक्शन बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सीकम। ये सीकम ऊपर जाएगा तो इसको हम बोलते असेंडिंग, मतलब ऊपर जा रहा, फिर ऐसे ट्रांसवर्सली जाएगा तो इसका नाम हो गया ट्रांसवर्स कोलन। फिर ये नीचे आएगा ऐसे तो इसका नाम हो गया डिसेंडिंग कोलन। फिर ऐसा कुछ एक एस जैसा बनाएगा, ठीक है, स्लोपिंग जैसा, तो इसका नाम हो गया सिग्मॉइड कोलन। देन हो गया ये हो गया रेक्टम। देन लास्ट हो गया एनस, जिससे कि डिफिकेशन हो जाएगा। सो व्हाट आर द 4 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? द फर्स्ट इज असेंडिंग कोलन, द सेकंड इज ट्रांसवर्स कोलन, देन डिसेंडिंग कोलन, देन sigmoid colon which continues into rectum, then anus. So these are the 4 parts of large intestine. 3 parts of small intestine are duodenum, jejunum, ileum, and 4 parts of large intestine are ascending colon, transverse colon, descending colon and sigmoid colon. ये हो गया जनरल सा एक आइडिया अबाउट आवर एलिमेंट्री कैनल, जो कि माउथ से शुरू होकर एनस तक होता है। कौन कौन सा सेगमेंट का नाम क्या है, कहाँ से कहाँ तक हम इसको इसोफेगस बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक हम स्टमक बोलते हैं, ठीक है। अब बारी है ग्लैंड्स। सो ये जो ड्यूडेनम है इसके ऑपोजिट में एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियास, और स्टमक के जस्ट राइट साइड में
राइट साइड में होता है लीवर, लीवर के अंदर होता है गॉल ब्लैडर। इसको डिटेल में अभी हम नहीं समझेंगे, एक्चुअली इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे, और डिटेल में इसको एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है कि लीवर और गॉल ब्लैडर बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इधर एक बेसिक सा नॉलेज लो कि लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है। सबसे पहले राइट में प्रेजेंट होता है, दिस इज़ द राइट साइड, दिस इज़ द लेफ्ट साइड। अभी एक कॉन्फ्यूजन यहाँ पर होता है जो कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, कि राइट और लेफ्ट। अगर आप इसे देखो तो ये आपको लगेगा कि ये है राइट और ये है लेफ्ट आपके हिसाब से, बट ऐसा नहीं है। ये होता है राइट, दिस इज़ द राइट पार्ट, दिस इज़ द लेफ्ट पार्ट। आप इसको ऐसे याद करो, याद रखो जी, ऐसे याद रखो कि आपका राइट मतलब लेफ्ट और आपका लेफ्ट मतलब आपका राइट, ऐसे उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। सो राइट साइड में होता है लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास होता है लेफ्ट साइड में, स्टमक भी होता है लेफ्ट साइड में, और बाकी इंटेस्टाइन तो होता ही है पूरा एरिया कवर कर कर। सो दिस इज द जनरल आइडिया अबाउट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ आवर बॉडी एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो चलिए देखते हैं एलिमेंटरी कैनल। द एलिमेंटरी कैनल बिगिन्स विद एन एंटीरियर ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड द माउथ। एलिमेंटरी कैनल शुरू होता है एक ओपनिंग से जो कि हम उसको माउथ बोलते हैं, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। हाँ, मैंने बोला था कि माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से शुरू एनस तक ओपन, ये पूरा ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंटरी कैनल। द माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी जिसको हम बोलते हैं। तो द ओरल कैविटी हैज़ ए नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्क्यूलर टंग। ओरल कैविटी में हमको दिखता है एक टंग दिखेगा, और क्या दिखेगा ओरल कैविटी में? टीथ दिखेगा, ठीक है। सो ये रहा ओरल कैविटी, दिस इज द ओरल कैविटी। अगर देखो सो इधर आपको एक टंग दिखेगा, ओके, दिस इज द टंग, एंड ये है सारा टीथ। तो ये है ओरल कैविटी जो हम अपने अगले वीडियो पर देखेंगे। सो इधर से शुरू होता है टूथ, कौन कौन से टाइप के टूथ प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, कितने कितने टीथ, और इनका नाम, और ये जो डेंटल फार्मूला है वो सब हम अगले वीडियो पर देखेंगे। तो इस वीडियो पर था बेसिक नॉलेज अबाउट अ डाइजेस्टिव सिस्टम, होप आपको समझ आया होगा। और ये भी देख लो, ये वीडियो है एक्चुअली, ये बहुत अच्छा सा एक फ़ोटो है जो कि 3D में है, एक्चुअल में दिखता क्या, ये तो है 2D लाइट। सो ऐसा होता है कि ऐसे ये है पैरोटिड ग्लैंड। So this is the tongue, mouth cavity. तो parotid, sublingual, submandibular, these are the three types of salivary gland. This is the pharynx, this is esophagus, this is liver जो कि राइट में है, ये है राइट, ये है लेफ्ट, एंड दिस इज द स्टोमक, एंड दिस इज पेनक्रियास। स्प्लीन होता है एक, स्टोमक के साइड में ही होता है स्प्लीन। देखो पेनक्रियास एक्चुअल में ऐसा दिखता है, लीवर एक्चुअल में ऐसा दिखता है। दिस इज द गॉल ब्लैडर, दिस ग्रीन कलर गॉल ब्लैडर, और ये जाकर ऐसा कंटिन्यू होगा तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, कोलोन, रेक्टम एंड द एनस। असल में ये ऐसा दिखता है। तो दिस इज द 3D डायग्राम और मॉडल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम और द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आए तो प्लीज़ भाई लाइक या सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर जिसमें हम डेंटल फार्मूला देखेंगे। इंपॉर्टेंस है डेंटल फार्मूला, 2 1 2 3 2 1 2 3 कैसे हुआ ये हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो पर। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग, एंड बार बार आप एनसीईआरटी को रिवाइज जरूर कीजिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।